जो रुपया जो आपको दिया जाता है वो साधारण ब्याज के दर पे दिया जाता है। तो वो बहुत आसानी से उसका ब्याज ज्यादा निकल के नहीं आता है और बहुत आसानी से उसका छात्र जब आगे जाके वो नौकरी प्राप्त करते हैं तो उस ब्याज को बहुत आसानी से जैसे हम लोग वर्धमान में, लेकिन आसपास के 5-6 पंचायत जो हमने अभी नाम भी लिया है वहाँ से आसपास से हम लोगों ने अपेक्षा की थी कि सभी आप लोग आएंगे। तो इस छोटे से क्षेत्र में लगातार यही आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आप लोग उसके लिए शुल्क दें ताकि हम लोग लगातार उसको प्रयास करके उसको वापस से संचालित शुरू कर सकें। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो हमारे बीच हमारे जिला पदाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय का आगमन हो गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार स्वागत करें। हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय का सम्मान किया जा रहा है। सभी लोग कृपया हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ। पुनः हमारे आदरणीय एवं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का स्वागत किया जा रहा है। सभी लोग कृपया हार्दिक अभिनंदन करना सुनिश्चित करें तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ। धन्यवाद। जीर्णोद्धार किया गया है, 14 कुओं के किनारे सोख्ता का निर्माण किया गया है, 14 तालाबों का निर्माण किया गया है और टपकन सिंचाई जो आप लोग जान रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा नया हो आप लोगों के लिए जो लोग इसको नहीं जान रहे हैं कि टपकन सिंचाई ड्रिप इरिगेशन उसको बोला जाता है कि एक एक पौधे में सीधे हम लोग पानी नहीं पटवन करते हैं बल्कि कोशिश किया जाता है कि पाइप के माध्यम से एक एक पौधे को बूंद बूंद पानी मिले ताकि कम से कम पानी में आपका फसल उग सके। आप लोग जान रहे हैं कि जलवायु अगर पंचायत की बात करें तो श्रीपुर घाटी उत्तरी में 88, श्रीपुर घाटी दक्षिणी में 129, श्रीपुर घाटी मध्य में 83। अपने पंचायत कार्यालय में ही पंचायत सरकार भवन में ही उसका निदान किया जा सकता है, चाहे वो RTPS से प्रमाण पत्र बनाना हो या फिर कोई राजस्व कर्मचारी से कुछ काम हो या फिर कोई स्कीम के बारे में जानना हो। तो सरकार की योजनाओं को ग्राम स्तर तक पहुंचाने का रूप में राशि मुहैया कराई जाती है और अगर 20% से अधिक क्षति होती है तो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से अधिकतम 20,000 रुपये राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। अधिप्राप्ति राशि योजना अभी काफी समय से अब तक चलता आ रहा है। तो आप लोग सभी जान रहे हैं कि हम लोग रैयती और गैर रैयती किसानों से धान की अधिप्राप्ति करते हैं ताकि किसानों को अपना जो अनाज है वो बाहर मार्केट में बेचने में ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हो सके, उनको जो उनका मूल्य है वो पूरी तरह से मिल सके। इसमें एक गैप भी लगाया गया है ताकि योजना का कोई गलत तरीके से लाभ न उठा ले। आप लोग सभी जान रहे हैं इस चीज को कि रैयती किसानों से 250 क्विंटल और गैर रैयती किसानों से 100 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति इस पर मैक्सिमम लिमिट लगाया गया है ताकि सभी लाभुकों को इसका लाभ मिल सके, वो लगातार कराया जा रहा है। ऐसे कई वरिष्ठ नागरिक आ जाते हैं, हमारा बेटा हमको खाना नहीं देता है, हमारी जमीन बेच दे रहा है किसी दूसरे को, जबकि इसके लिए तो 10 वार्डों में चलते हुए पाया था और आपको बता दें कि अब 13 के 13 वार्डों में चल रहा है। और अब ये PhD ले लिया, लेकिन एक में इसमें कमी आ रहा है PhD में कि छोटा छोटा प्रॉब्लम अभी आता रहता है, जैसे स्टेबलाइजर जल गया, कभी कुछ जल गया, कभी कुछ जल गया, छोटा मोटा काम होता रहता है। तो उसके लिए अगर हम PhD को बोलते हैं तो कहते हैं टेंडर प्रोसेस में है, ये फंड नहीं है, वो फंड नहीं है। इसके लिए हम जिला पदाधिकारी हम लोग शुक्रवार को तो मिलते हैं पूरा दिन, 10:30 बजे बैठते हैं, जनता तक पूरा दिन भर मिलते हैं लोगों से। उसके बावजूद अन्य दिन के बुधवारी जांच से नहीं छोड़ के बाकी दिन के हम भी 1:30 बजे से 2:30 बजे तक मिलते हैं। तो एक्सेसिबल सब लोग सभी अधिकारियों को कार्यालय में बैठ के जो कई लोगों की समस्याएं उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इसलिए आए हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक गैप को आप लोग भी दूर समझें और प्रशासन पूरा आपके लिए उपलब्ध है। आपका जो भी समस्या होगी, जो भी उसके निदान के रास्ते होंगे, हम लोग जरूर उसको कराएंगे। हेलो, पीछे से लोग बोल रहे हैं कृषि वाला, कृषि के लिए बहुत लोग अप्लाई किए हुए हैं मीटर के लिए, लेकिन वो संज्ञान में सर के संज्ञान में दिया गया है तो उसमें मीटर लगे और फोन लग गया। यहाँ से आए हुए
हेलो सर, हमारे गार्जियन अध्यक्ष महोदय सारे बात को विस्तृत रूप से दिए ही हैं। सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि मेरा पंचायत भोर है। भोर में स्वास्थ्य का व्यवस्था है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर वगैरह का व्यवस्था करवाया जैसे सही से स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं चल रही है। बस ये कहते हुए चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इसके अलावा मैं आज इस साल में फरवरी माह में एक पुलिस जन सहभागिता साइकिल रैली निकाली थी, जिसमें मधुबनी जिले के लगभग 2000 गांव है। मधुबनी जिले में हर गांव में हमारी जो टीम है मोटरसाइकिल से पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कांस्टेबल अलग अलग लेवल के सभी गांव में गए। लगभग 50,000 से ज्यादा व्यक्तियों से बात की, उनसे बात करके उनसे जानने की कोशिश की पुलिस की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उनकी शिकायतें हैं, ताकि हम इन शिकायतों को, अपेक्षाओं को समझकर और अपने सर्विस में, अपने पुलिस के जो कार्य है उसमें सुधार कर पाए। और आपके द्वारा और उसमें कई चीजों पे लोगों के द्वारा बताया गया, खास करके साइबर क्राइम है, अगर देखा जाए तो ट्रैफिक से इश्यूज हैं, या फिर जो केसेज हैं उसके बारे में, या अन्य शराबबंदी या नशाबंदी के बारे में भी जो चीजें हैं उसके बारे में लोगों के द्वारा लगातार फीडबैक दिया गया। और हम हैं कि मधुबनी जिला में पहला पंचायत चुना गया जनसंवाद कार्यक्रम के लिए। इसके लिए जिला पदाधिकारी, एसपी साहब एवं तमाम पदाधिकारियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए 2-3 बात सिर्फ रखेंगे। जो जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे गांव से होके कोसी नहर जा रही। इस कोसी नहर में 2 जगह खेतों में पानी जाने के लिए कटना माइनर और एक शाहपुर माइनर बना हुआ है, लेकिन हम लोग सिर्फ इस पानी को देखते हैं कि इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। अभी तक ये पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि 73.20 पर वहां पे पूर्ण आवश्यकता है। जो इस पार से उस पार जाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क बना हुआ है और उसमें पुल नहीं बना हुआ है, और वहीं पे अगर सुनी सेट लग जाता है तो ककना माइनर और शाहपुर माइनर में जब पानी आएगा तो लगभग 4-5 पंचायतों में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में जरूर खेतों को पानी मिलेगा। महिला जो बहुमती है उनके बीच में या उनके नायकी पक्ष में किसी छोटी छोटी चीजों के कारण से जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसमें लोग दहेज उत्पीड़न या फिर 498 का जो केस होता है उसको करते हैं। और बाद में दोनों लोगों को पछतावा होता है कि ये अगर आपसी सहमति से भी अगर बातें सुलझ जाती तो ज्यादा बेहतर है कि फौजदारी करने से दोनों लोगों को परेशानी है। उसी क्रम में महिला हेल्थ का हम लोगों ने जो सर्विस स्टार्ट किया है हर थाना क्षेत्र में, और इसमें आप अगर किसी को किसी तरह की समस्या अपने ससुराल से या मायके से, तो वहाँ पे जाके थाना में महिला हेल्थ में अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे महिला हेल्थ पे जो है एक महिला पदाधिकारी होती है जिनको स्पेशली इस चीज के लिए ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे काउंसलिंग किया जाए लोगों को। वो दोनों पक्ष को बुलाया जाता है, लड़की पक्ष के लड़का पक्ष को, उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि जो समस्याएं हैं छोटी मोटी उन चीजों को दूर करने के लिए उनको काउंसलिंग की जाती है। और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि लगभग जनवरी से हम लोगों ने इसको भी स्टार्ट किया है। लगभग 1264 ऐसे मामले आए थे परिवारों के, जिसमें 1067 लगभग 1000 से ज्यादा समस्याओं का हम लोग निकाला। अगर जो भी आते हैं उनसे मिलकर 11 से 1 प्रतिदिन हम लोग सुनते हैं और किसी भी समस्या को हम लोग कोशिश करते हैं त्वरित निष्पादन कर सके। और अगर उसमें कुछ देरी भी होती है तो एटलीस्ट हम लोग संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित करें कि जल्द से जल्द आपकी समस्याओं को समाधान कर दें। हम लोगों ने जो पिछले 1 साल में काम किया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जनवरी 2023 से लेकर के अभी तक में लगभग हम लोगों ने जो कई तरह के जो केसेज होते हैं उसमें लगभग 8,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है।
अन्य केसेज में पूरे मधुबनी जिला में। और इसमें 337 ऐसे अपराधी हैं जो कुख्यात अपराधी हुआ करते हैं। उसके अलावा लगभग 53 लोगों की कुर्की जब्ती की गई है। सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है नशा मुक्ति, और उसके अंतर्गत लगातार हम लोग जो है कार्रवाई करते रहते हैं। और इसमें लगभग 500 से ज्यादा गांजा की बरामदगी की गई है, गांजा तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। लगभग 10 किलो से ज्यादा चरस को हम लोगों ने पकड़ा है, और इसके अलावा 1 किलो से ज्यादा ब्राउन शुगर की भी हम लोगों ने जब्ती की है। शराब जो है, शराबबंदी सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और इसमें हम लोगों ने पूरी पुलिस लगातार और प्रशासन लगातार इसमें सफल रहती है। और लगभग जनवरी से हम लोगों ने 1,90,000 लीटर देशी और विदेशी शराब जो है हम लोगों ने जब्त किया है। उसके अलावा जो अज्ञात अवैध आग्नेयास्त्र हथियार है, लगभग 70 से ज्यादा हम लोगों ने पकड़ा है। तो इस तरीके से लगातार हम लोग उसके बारे में जानकारी दिया जाए ताकि लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके, और जो स्कीम्स हैं उसके हर योजना का सभी लोगों तक उसको पहुंचाया जा सके। दूसरा ये था कि जब भी हम लोग कोई योजना का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसको छोड़ के केवल नेगेटिव ही चीज़ संज्ञान, जरूरी भी रहता नेगेटिव लाना, क्योंकि तभी हम लोग सुधार करते हैं। लेकिन इस कारण से कहीं न कहीं लोगों में केवल, जैसे मान लीजिए अगर 95% इम्प्लीमेंट हुआ, 5% नहीं हो पाया, तो वही 5% केवल हाईलाइट होने से लोगों में ऐसे कई बार निराशा आ जाती है, अरे नेगेटिव ही काम हुआ है, क्या फ़ायदा प्रशासन के पास जाने से, सरकार के पास जाने से। तो ये निराशा की भावना ना लाएं लोग, उनको ही बताया गया कि 95% हुआ भी है, तो उससे देख के जो 5% बचे हुए हैं आपकी योजनाओं का लाभ लें। तो ये 2 प्रमुख उद्देश्य था जो हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे। साथ ही साथ ये भी उद्देश्य था कि लोगों का एस्पिरेशन क्या है, जो उनसे अपेक्षा है हम लोगों से, सरकार से। अगर कोई कमी है, कोई मेजर सामूहिक ऐसे कोई गांव की समस्या है, कुछ ऐसी है, तो उसका भी फीडबैक हम लोग लेना चाह रहे थे। तो हम लोग को 4-5 प्रमुख फीडबैक मिले हैं। नीलगाय की समस्या लोगों ने बताई है, और एक यहाँ पे जो नहर प्रमंडल है उस पर भी ये लोग चाह रहे थे कि पानी जो जाता है उससे यहाँ के किसान सिंचाई के लिए नहीं पहुँच पाते, तो लोग हम लोग फीडबैक लिए हैं। इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण फीडबैक हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, उसके सुधार की दिशा में हम लोग कार्रवाई करेंगे। जन संवाद कार्यक्रम आयोजन हुआ है, आप आए हैं इसमें, लोगों की काफी उम्मीदें हैं। क्या इस जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से समीक्षा होगी इस तरह के मामले? नहीं, जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से भी और उससे पहले भी हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि जो भी लोग आए, खास करके जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी लोग आए उनके ऑफिस में, तो 11 से 1 पक्का वो टाइम सभी जगह पर डिस्प्ले भी किया गया है। इस टाइम पे लोग आएंगे तो मिलेंगे, तो वरीय पदाधिकारी मिले लोगों से, उनकी जो कंप्लेंट है उसको सुने और उस पर त्वरित कार्रवाई करें। आवेदन को नहीं लेने की बात है, तो हम लोगों ने निर्देशित किया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जाता है आवेदन लेकर के तो उसका रिसीविंग देना है। और इसके लिए हम लोग लगातार फोटो के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी थाना से इसका क्या क्रियान्वयन किया गया उसका बारे में भी हम लोग लेते हैं। और जहाँ पे हम लोग कमी पाई जाती है उसमें संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं।